कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखे तो देखो 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर लाना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर देखो 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है और यहाँ पर 4 के बाद पॉइंट है। ओके। अब 1 का 6 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 2 का 6 में इंटू करेंगे तो 12 आएगा, 1 बचेगा। 3 का 6 में इंटू करेंगे 18 और 1 19, 1 बचेगा। 4 का 6 में इंटू करेंगे 24 और 1 25। अब लास्ट में देखो कितने के बाद पॉइंट है? 4 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी 4 के बाद पॉइंट लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा 2.5926। ओके मेरे बाबू, कभी भी इस तरीके से आपको n की वैल्यू पूछे तो आपको देखो क्या करना है। यहाँ पर बेस क्या है? 2 है, यहाँ पर बेस 2 बनाओ। 16 को 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। अब जो भी पावर आ जाए, इसका जो भी रूट है, मतलब किसका रूट है? ये 2 का रूट है, तो पावर का इस रूट में इंटू कर दिया करो। 4 का 2 में इंटू करेंगे तो 8, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर बेस 3 है, तो यहाँ पर बेस 3 बनाओ। 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? इसको 3। अब यहाँ पर रूट किसका है? 3 का है, तो जो भी पावर आ जाए इसका इसमें इंटू कर दिया करो, तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। समझ पाए आप लोग? एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया था, बच्चों के तुत्ते उड़ गए थे। देखो कैसे करेंगे इसको। आपने सोचा 11 का 2 गुना कर दिया जाए, 11 का 2 गुना हो जाता है 22, और यहाँ 13 का 2 गुना कर दिया जाए तो 26 आना चाहिए, लेकिन 26 तो है ही नहीं ऑप्शन में। अब क्या करें? देखो इस तरीके के क्वेश्चन करने का सबसे शानदार तरीका, ये 11 से 22 कैसे हो गया? तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, है ना? और 2 का इस 11 में इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 22। ठीक है। इसी तरीके से इसको देखो, 1 और 3 कितना हो गया? 4, और 4 का इस 13 में इंटू करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 52। 52 है क्या ऑप्शन में? हाँ है आंसर। रीजनिंग में आजकल इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से लॉजिक लगाना पड़ता है। देखो कैसे। 3 का 10 में इंटू किया 30, 7 का 10 में इंटू करेंगे तो 70, 70 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करेंगे? तो 3 का घन क्या हो जाता है? 27 हो जाता है। ठीक है। अब 27 में 3 और जोड़ दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें करो, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा? 343, और इसमें 7 और प्लस कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 350। आजकल एग्जाम में जो एज के क्वेश्चन आ रहा है ना, देख के ही आंसर बताया जाता है। देखो कैसे। पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात 3:1 है। ठीक है। 5 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात हो जाता है 7:3। कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 9, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 7। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2 यूनिट। ठीक है। 7 का 5 में इंटू करेंगे तो 35, और 5 का 3 में इंटू करेंगे तो 15। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 20। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो हमें क्या निकालना है? पिता की वर्तमान। पिता की वर्तमान कितनी यूनिट है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 साल। 30 साल आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देख के बताइए। क्या हुआ? नहीं बन रहा? अब यहाँ पर देखो, देख के कैसे बताते हैं। 0 को यहाँ भेज दो, परसेंटेज को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा 25%, और ये इंटू 720। 25% की वैल्यू होती है 1/4। जब आप 720 का 1/4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 180। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कभी भी आपको इस तरीके का सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन दिखे कि x की पावर 50 है यहाँ पर, और यहाँ पर x की पावर 100 पूछ लिया, मतलब इन्हें डबल पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? ये जो दिया है ना, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद 2 माइनस कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2, आंसर हो जाएगा 7। इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, तो ट्रेन और स्पीड टाइम डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं चाहिए आपको। ध्यान से समझना। जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से इंटू करना पड़ता है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से इंटू करना पड़ेगा। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलना है तो इंटू करना पड़ेगा, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बदलना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। ओके। अब एक एक एग्जांपल बताता हूं आपको। अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे इंटू करोगे आप? 5/18 से। अब 18 से 90 को काटोगे 5 बार, 5 का 5 में इंटू करोगे तो आएगा 25 मीटर पर सेकंड। ओके। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसमें अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से इंटू करो। 6/5 में अगर 60 से इंटू करेंगे तो 5 से ये कटेगा 12 बार, और 12 का 6 में इंटू करेंगे तो 72 मिनट। ओके। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कभी भी आपको क्वेश्चन के बीच में इस तरीके की इक्वेशन मिल जाए और आपको सॉल्व करना हो, एक्स का मान निकालना हो, तो आप देखो कैसे करोगे। कहां कहां कटता है पहले ये समझ लो। ऊपर नीचे कट जाता है और आमने सामने कट जाता है। ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, मतलब क्रॉस में कभी नहीं कटेगा। ठीक है। अब देखो काटते हैं। 9 से इसको काट दो पहले 2 बार, 2 से इसको काट दो 8 बार, 8 से 8 काट दिया, तो x बराबर क्या बचा? 12। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि x का मान क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को अगर सिर्फ 1 से 2 सेकंड में या फिर देख के ही सॉल्व करना है तो आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये साइन दिमाग में रखना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपको, x² - 7x + 12 = 0,
इसमें x की दो वैल्यू निकलेंगी, तो क्या निकलेंगी? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि दो संख्याएं जिसका इनटू करने पर ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, है ना, और उनको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिसका इनटू करने पर 12 आ रहा है, जिनको जोड़ने घटाने पर 7 आ रहा है? तो आप बोलोगे 4 और 3, है ना, बड़ी वाली संख्या आगे और छोटी वाली संख्या पीछे। अब माइनस और प्लस क्वेश्चन में है, तो यहां पर देखो माइनस प्लस का आंसर क्या आता है? प्लस प्लस में आता है, प्लस प्लस में। तो इसका आंसर हो जाएगा x की दो वैल्यू निकलेंगी +4 +3। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब भी आपको द्विघात समीकरण के इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप छोड़ देते हो एग्जाम में, आज के बाद छोड़ना नहीं है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब जब भी एक्स स्क्वायर के इंटू में कोई संख्या हो, तो जो भी इंटू में संख्या हो इसका कांस्टेंट वैल्यू में इंटू कर देना। 3 का 2 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। अब आपको सोचना स्टार्ट करना है कि दो संख्याएं जिसका इंटू करने पर ये मिल जाए और उनको जोड़ने या घटाने पर ये मिल जाए। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी हैं? 3 और 2, बड़ी वाली आगे छोटी वाली पीछे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि माइनस प्लस के रिजल्ट क्या होते हैं। तो माइनस प्लस के रिजल्ट होते हैं प्लस प्लस, ठीक है। तो प्लस प्लस, इसके बाद क्या करना है आपको? अभी जाना नहीं है। इसके बाद क्या करना है? जो भी इनटू में है या फिर जिसका भी इनटू किया था आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उससे डिवाइड भी कर देना है। अगर इससे डिवाइड करोगे तो आपकी x का पहला मान आ जाएगा +1 और दूसरा मान आ जाएगा 2/3, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2। अब पावर अगर 1/2 है तो आप इसे याद रखना, ये होता है स्क्वायर रूट। मतलब इसका आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। तो पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल कैसे करते हैं? देखो, पॉइंट छोड़ो, जीरो छोड़ो, आपको संख्या क्या दिख रही है? 81। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 होता है। अब पॉइंट कहां लगेगा? यहां से देखो कितने के बाद पॉइंट है? 4 के बाद पॉइंट है। तो 4 का आधा क्या होता है? 2। 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहां से 2 के बाद ये पॉइंट लगा दिया, आपका आंसर हो जाएगा 0.09। इसका आंसर क्या होगा? इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा और 50 से कैंसिल करेंगे तो 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट, वर्गमूल होता है। अब इसका वर्गमूल करना है तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? वर्गमूल 8 होता है। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 6 का आधा क्या होगा? 3। 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.008। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस तरीके की सर्ट्स वाली प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व की जाती है। देखो कैसे। अंदर क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, ओके। अब यहाँ पर 2 का रूट है, 2 का रूट है, 2 का रूट है, तो 2 का 2 में इंटू किया 4, 4 का 2 में इंटू किया 8, इसमें से एक कम कर दो, 8 में से एक कम किया 7 और नीचे लिख दो 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको देखो, अंदर क्या लिखा हुआ है? वो 7 लिखा हुआ है। ये 2 का रूट है, ये 2 का रूट है, ये 2 का है, ये 2 का है। 2 का 4 2 में इंटू किया 4, 4 का 2 में इंटू किया 8, 8 का 2 में इंटू किया 16, 16 में से एक कम कर दो 15 और नीचे लिख दो 16। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रूट या फिर करनी वाली संख्याओं का इंटू या भाग कैसे करते हैं? देखो, अगर √5 इंटू √7 करना है आपको, है ना, तो ये दो की करनी है, ये भी दो की करनी है, तो एक ही करनी बनाई दो की और अंदर जो संख्या है इनका इंटू कर दिया। 5 का 7 में इंटू किया 35, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब भाग करना सीखो। ये दो की करनी है, ये भी दो की करनी है, तो एक ही करनी बनाई। 35 में 5 से भाग दो, 5 से 35 में भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगा? 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बन तो जाते हैं लेकिन आखिर में जाके आप गलती कर देते हो। क्या गलती करते हो? ध्यान से देखना। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आगे वालों को प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो। मतलब अगर बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे और माइनस है तो माइनस करेंगे। तो 1 11 111 और 1111 इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब पीछे वालों को मतलब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये दो एलसीएम आ जाएगा। अब नीचे वाली संख्या समान है तो ऊपर वालों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 4। 2 से काटेंगे 2। अब आप गलती क्या करते हो? इसका इसमें इंटू कर दो। इंटू नहीं करते, इनके बीच में प्लस का साइन होता है। अगर इसको इसमें जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 1236। यही आपका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।